कर्तुर्भावे कर्णस्य शक्त्य भावाद अहम कर्ताहम। मैंने ये किया, मुझसे ये हुआ, मैंने किया है, अहम कर्ताहम। ये कहाँ बनता है? ये बुद्धि में बनता है। अहम कर्ता, अहम भोक्ता इत्यादि अनुभवात। अभी आपके अनुभव में है या नहीं? मैंने किया और मैंने भोगा। पांच ज्ञान इंद्री से जो जो भोगा वो मैंने भोगा, जो किया वो मैंने किया। मैंने किसने किया? मैंने किया। किसने किया? मैंने किया। ये मैं बुद्धि के साथ जुड़ी, मैंने बुद्धि को ही मैं माना, मैंने आत्मा बुद्धि ही है, ऐसा मानने वाले जो बौद्ध हैं, ये उनका विचार। और हमारे भारत में मीमांसकों का एक वर्ग है, वन स्कूल ऑफ थॉट इज ऑफ मीमांसक। तो मीमांसक ये कहते हैं कि ना जीना, न देह, न इंद्री, न मन, न बुद्धि, ये अज्ञानी आत्मा है, सब नेरा है, सब अज्ञानी अज्ञान है ही नहीं कुछ यहाँ पर। वह अज्ञान को बुद्धि आदि नाम अज्ञान लय दर्शनात्। कह रहे ये जो आपकी बुद्धि है ये कहाँ लीन होती? सुषुप्ति में। सुषुप्ति में क्या है? अज्ञान। दूसरा, अहम अज्ञान हम अज्ञानी इति आदि अनुभवात च। ये सबका अनुभव है ये कि हमें तो पता ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं, ये मालूम है नहीं पता, ये मालूम है नहीं पता, ये मालूम है नहीं पता। ऐसी करोड़ों चीजें हैं जहां आप ये बोलेंगे कि मुझे मालूम नहीं। परमात्मा मालूम, पता नहीं। आत्मा मालूम, बोले पहले थोड़ा थोड़ा लग रहा था मालूम, अभी जो कुछ बोला है उसके बाद तो लग रहा है नहीं मालूम। तो बोले ये नहीं मालूम ही आत्मा। अज्ञानम आत्मा इति, इसी अज्ञान को कई लोग आत्मा समझते हैं। बटातु प्रज्ञान घन इव आनंदमयी। जो मांडुक्य उपनिषद है वो ये कहती है कि प्यारे, आत्मा प्रज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। माने गहरी सुषुप्ति में, गहरी नींद में भी जो आनंद की अनुभूति को जानता है, वो कैसे कह सकता है कि मुझे नहीं मालूम? जागृत में जानो ओके, ना जानो ऐसी संभावना कम है। सब जानते हैं, इंद्री से सब कुछ दिखता है, सुनता है। स्वप्न में भी तुम स्वप्न के सब संसार को देखते हो, जानते हो, भोगते हो। सुषुप्ति में तुम कहते हो वहां तो कुछ भी नहीं होता, वहां तो अंधेरा ही होता है। पर अंधेरा है ये तो मालूम है। तो अंधेरे को भी जिसने जाना, गहरी नींद को भी जिसने जाना, एक तो वो गहरी नींद से अलग है, दूसरा वहां न मन था, न बुद्धि था, न विषय था, और फिर भी आनंद था। तो इसका मतलब जहां सूर्य होगा वहीं रोशनी है, जहां तुम थे वहीं जानना है, जहां जानना है वहीं आनंद है। इस नाते तुम प्रज्ञान स्वरूप हो, तुम ही चैतन्य स्वरूप हो, तुम ही आनंद स्वरूप हो। ये अज्ञान आत्मा कैसे हो सकता है? ये मन बुद्धि आत्मा नहीं हो सकता है। ये वेदांत का मत है। सुषुप्तौ प्रकाशा अप्रकाशा सद्भवान। जब नींद में चेतना रहती है और फिर एक समय ऐसा आता है जब से ना पड़े हो तो नींद आई, अच्छा थोड़ी थोड़ी नींद आई, थोड़ी थोड़ी नींद, ये भी मालूम है। और पूरी नींद आ गई और पूरी बेहोशी होगी, ये भी मालूम है। नहीं मालूम? ये आपके अनुभव में है या नहीं? थोड़ी नींद है, थोड़ी बेहोशी है, पूरी बेहोशी है, पूरी नींद आ गई। ये दोनों को जिसने जाना, मम अहम न जानामि इत्यादि अनुभवाच्चा। इस समय ना मुझे मेरा पता है, ना इस समय मुझे दूसरे का पता, ये भी आपका अनुभव है।
तो अज्ञान उपहितम चैतन्यम आत्मा इति वदति। तो प्यारे, ये जिसने जानने और ना जानने को जाना वही तो आत्मस्वरूप है। वाह वाह। तो ये अज्ञान है, ये किसको है? अज्ञान को तो अज्ञान नहीं है। तुम क्या बोलोगे? अज्ञान मुझे है। तो तुम फिर अज्ञान से बड़े हुए या नहीं हुए? अब आप ज्ञान सुन रहे हैं और उतना उतना ज्ञान जा रहा है, तो इस ज्ञान से भी बड़े हुए कि नहीं हुए? न जानना जानना, प्रकाशवात अप्रकाशवात, दोनों अवस्थाओं को जो जानता है वह उससे भिन्न भी है, अलग भी है, और वो उससे महत् माने बड़ा भी है। जब से शरीर जन्मा और आज जितने भी साल तुम्हारे शरीर की उम्र हो गई, किसने जाना ये शरीर का ये सब चेंज हुआ है? पहले बड़ा अच्छा दिखता था, अब नहीं दिखता। पहले अच्छा सुनता था, अब नहीं सुनता। पहले तो हम ऐसे खड़े हो जाते थे, अब पकड़ पकड़ के खड़े होते। पहले हम कुछ भी खा लेते थे, अब तो खिचड़ी भी हजम नहीं होती है। तो शरीर की इन चेंजेस को जिसने जाना, वो शरीर से भिन्न ना होता तो कैसे जानता? बच्चे थे तो मन की मान्यताएं अलग थी, बुद्धि अलग थी, फिर मन बुद्धि बदल गई है। तो इस बदली हुई मन बुद्धि को भी जिसने जाना, वह जानने वाला आत्मस्वरूप हुआ कि मन बुद्धि आत्मस्वरूप हो जाएगा। तो वेदांत ये कहता है जानने वाला। अब इसमें थोड़ा एक और जो एक तर्क वो देते हैं, वो भी उसको भी श्रवण कर लें। वो कहते हैं अपरः बौद्धः असत इवम इदम अग्रा आसीत। कुछ बौद्धों का ये कहना है कि पहले पहले कुछ नहीं था और फिर सब कुछ हुआ, और आखिर में फिर कुछ नहीं हो जाता है। वो कह रहे अच्छा चलो मान ली तुम्हारी बात, पहले कुछ नहीं था, ये किसको मालूम था? देखिए, बौद्ध दर्शन बहुत प्यारा दर्शन है, क्योंकि संसार को मन से हटाने के लिए उनके दिए गए तर्क बड़े काम आते हैं, बड़े काम आते हैं। पर जहां बौद्ध मत खत्म होता है, वेदांत वहां से शुरू होता है। बोले पहले शून्य ही था, फिर शून्य ही हो जाएगा, शून्य से ही सब हुआ। ओके फाइन, एक्सेप्टेड। But who is saying, who witnessed that there is Shunya? The one who is seeing the Shunya is definitely pre-existent even to Shunya. एक मोहल्ले में चोरी हो गई, पुलिस ने कहा भाई ये रात कोई चौकीदार नहीं था? बोले जी बिल्कुल था। बोले कहाँ है, लाओ उसको। बुलाया गया। अच्छा बताओ रात को तुम कहाँ थे? बोले हुजूर यहीं दे रहे थे, हम डंडा चला के आवाज दे रहे थे, यहीं थे, नौकरी कर रहे थे अपनी। अच्छा तो 2 और 4 बजे के बीच यहां कौन आया? तुमने देखा किसी को? हुजूर कोई भी नहीं आया। 4 दफे पूछा थानेदार ने, कोई आया? किसी को देखा? कोई शंका, कोई आवाज, कोई सुरसरी निकली हो? कह रहे जी हुजूर हम तो बिल्कुल चाट चपट जगह हुए थे, कुछ नहीं था। थानेदार कहता फिर तो इसी को हथकड़ी लगाओ, फिर तो चोरी है, जब कोई आया ही नहीं, कोई हिला ही नहीं, कुछ दिखाई ही नहीं और चोरी हुई है, तो चोरी यही है। तो मैं चोर कैसे? बोले अगर तुम चोर नहीं हो तो फिर बताओ कौन आया? और तुम जगे हुए थे। फिर वो बेचारा हाथ पैर लगा जोड़ने और कहता हुजूर रात थोड़ा आंख लग गई थी, थके हुए थे, हम सो गए तो हमें मालूम नहीं क्या हुआ। बोले अब तेरे से हम चोरी की शंका हटा सकते, पर अगर तुम कहो मैं जगा हुआ था और कोई नहीं आया था तो चोर तुम हो। मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगी, बुद्ध बहुत तेजस्वी ओजस्वी बुद्धि के मालिक थे।
मेरा ये व्यक्तिगत ये मानना है कि ऐसा नहीं है कि उन्हें मालूम नहीं था कि बुद्धि आत्मा नहीं है, या वो ये नहीं जानते थे कि शून्य का साक्षी कोई और भी है। तो ओनली पॉइंट इज कि कभी कभी जब अपनी बात को हमने पुष्टि पूर्वक रखना हो ना, तो सामने वाले की बात तो काटनी पड़ती है। आपने देखा कभी जो मैनेजमेंट स्कूल्स चलाते हैं, मैनेजमेंट स्कूल्स चलाने वाले, वो जब भी डिबेट होगी ना तो 10 बच्चों से वो एक सवाल पूछेंगे, उन्होंने 10 ने जवाब दे दिया, पूरा भाषण झाड़ दिया, तो जो ये मैनेजमेंट टीचर है ना, वो 10 के 10 को रिजेक्ट करता जाएगा कि तेरी थेरी गलत, तेरी गलत है। फिर कहेगा अच्छा अब मेरी सुनो, जो मैं कह रहा हूं वो सही है। जब तक उन 10 थेरीज को आर्ग्यूमेंट्स के सहित हम गलत प्रूव नहीं करेंगे, आप टीचर की बात को वैल्यू कैसे करेंगे? तो वेद और उपनिषद को रिचुअलिस्टिकली पढ़ने वाले लोग पर समझे नहीं, या सिर्फ यज्ञ हवन क्रिया में तो लगे रहे लेकिन उपासना में गए नहीं, और उपासना में गए तो ईश्वर को परोक्ष बना लिया, और किसी ने कोई बना लिया और किसी ने कोई बना लिया। तो इन सब धारणाओं को काटने के लिए बुद्ध ने कह दिया कुछ नहीं है, छोड़ो सब मुसीबत, निकलो अब इन सब से बाहर। ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं थे। फिर ये भी बात है कि जो उन्होंने उपदेश दिया, उस उपदेश के पीछे सुनने वाले, समझने वाले और फिर सिर्फ जिद बनाने वाले कितने लोग थे। तो मैं ये बहुत डीप डाउन हार्ड कोर वेदांतिस्ट होने के बावजूद ये बात मैं कह रही हूं, बुद्ध हमें बहुत प्रिय है। क्योंकि संसार को सत्य मान के संसार के पीछे दौड़ जो लगा रहा है, वो दौड़ हटाने के लिए बुद्ध के वैराग्य को, बुद्ध की संयमित साधना को कोई करता है तो संसार सब शून्य है, फिर बस एक ही चीज बचती है, उस शून्य का आधार मैं ही हूं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, बात खत्म हो गई। इतने संसार को सत्य बनाए बैठे हैं, अहम ब्रह्मास्मि कर रहे हैं, उनका कुछ खत्म नहीं होता। वो खाली वो क्या बोले ना, जग कौआ मुख चुंच ज्ञान वाली बात है कि कौए बन के कौए के चोंच में कितना आया, बस उतने ही शब्दों के ज्ञान को अल्टीमेट समझ करके, अरे हमको सब पता है, हमको सब पता है, हमको सब पता है, वो डायलॉग बोलता रहता। इसे कहते जग कौआ मुख चुंच ज्ञान। तो शब्द ज्ञानियों का अभिमान तोड़ना आवश्यक होता है। तो ये कारण मुझे लगता है कि ये जरूर रहा होगा। पर खैर, अब हम अपने विषय पे आते हैं। सुषुप्तौ सर्वा अभावाद अहम सुषुप्तौ न यस्मि इति उति तस्य स्व अभाव परामर्श विषया अनुभवात च शून्यम आत्मा इति वदति। सुषुप्ति में बाकी सब चीजों का अभाव हो जाता है, राइट? गहरी नींद में मैं हूं ये ख्याल भी एक्चुअली नहीं होता है, और इस अनुभव के में ये अनुभव आपका चल रहा है, गहरी नींद है, बेखबरी है, और इतने में जब आप जगे, जब हम बोलते ना हम जगे, तो हम नहीं जगे, मन बुद्धि की वृत्ति जगती है। और सोता कौन है? मन बुद्धि की वृत्ति सोती है। हम ना सोते हैं ना हम जागते हैं। या निशा सर्वभूतानाम जागृति संयमी, यहां से निकल आती बात। मन बुद्धि सोते जागते हैं, मैं नहीं। नींद मन बुद्धि को आती है, मुझे नहीं।
शून्यम आत्मा इति वदति। बौद्ध कहते हैं ये जो कुछ नहीं पता यही तो शून्य है, और यही शून्य आत्मा। बारीक बात है। अब ये सबका अनुभव है, गहरी नींद में कुछ पता नहीं चलता है, मैं कहाँ हूं ये भी पता नहीं चलता है। तो ये जो ना पता चलना है यही शून्य है, और यही शून्य ही जो है आत्मा होती है। लो जी, अब 132वें श्लोक में हम वेदांत का परिचय और वेदांत क्या बोलता है इस विषय पर उसको लेकर के आते हैं। इतेषां पुत्रादीनां अनात्मत्वम उच्यते। वो कहते बेटे से लेके शून्य तक, ये जितनी कहानी बोली ना तुमको, बेटे से लेके शून्य तक, ये जितनी कहानी बोली है ये सब ही आत्मा नहीं है। वाह। एतः अति प्राकृत आदिवादि भी उक्तेषु श्रुति युक्ति अनुभवा आभासेषु। बोले ये जितने तर्क दिए लोगों ने कि बेटा आत्मा है या शरीर आत्मा है या इंद्रिय है या मन है या बुद्धि है, ये शून्य है, बोले एक तो ये सब श्रुति विरोधी है, दूसरी बकवास बात है, और तीसरी अज्ञानियों के अनुभव को आधार बना करके आप सत्य का उद्घाटन नहीं कर सकते। सारे अज्ञानियों के अनुभवों को लेकर के भी वो ज्ञान की परिभाषा कैसे कर सकते हैं, पहली बात। दूसरा, पूर्व पूर्व उक्ता श्रुति युक्ति अनुभवा आभासमानम, कह रहे हैं कि ये शास्त्र और आपकी जो अपनी ऑब्जर्वेशन है और आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपने उन सब चीजों को आधार बना के पुत्र से लेके शून्य तक को आत्मा बोल दिया है। उत्तर उत्तर श्रुति युक्ति अनुभवा आभासः, लेकिन हम अगर उत्तर पक्ष माने द डिफरेंट व्यू अगर हम इसका लेते हैं तो उसमें आपका अनुभव, आपने जो देखा, और शास्त्रों के उदाहरण तो हम भी दे देंगे, पहले उन्होंने भी दिए हैं ना, बोले हम भी दे देंगे, चिंता मत करो तुम। आत्मत्वा बद्धा दर्शनात्, और कहते हैं अब ये जितने उन्होंने कहे वो सारे आपस में ही एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी थे। पहले बोला बेटा आत्मा है, फिर बोला नहीं शरीर आत्मा है, वही एक तो बोल लो, फिर कहा नहीं शरीर आत्मा है, नहीं ज्ञानेंद्रिय आत्मा है, फिर बोले नहीं ज्ञानेंद्रिय आत्मा नहीं, बोले मन आत्मा है, मन नहीं आत्मा नहीं जी बुद्धि आत्मा है, बुद्धि नहीं आत्मा जी शून्य आत्मा। बोले तुम तो आपस में भिड़े पड़े हो, सब एक दूसरे को खुद ही काट रहे हो, एक दूसरे को खुद ही काट रहे हो। आगे सुनिए वो क्या कहते हैं, किंचा प्रत्यक्ष स्थूलः अच सुख अपरानः अमान अकर्ता। ये जो अंतर आत्मा है तुम्हारा, ये बड़ा भाई सूक्ष्म है, स्थूल शरीर से, इंद्रियों से, प्राणों से, मन से और बुद्धि से भी। ये तो शुद्ध चैतन्य है, ज्ञान स्वरूप है। और ये जो बाकी स्कूल जिन्होंने ये कहा कि शरीर पुत्र से लेकर शून्य तक सब आत्मा है, वो लोग किन चीजों को आत्मा दिखाए जा रहे हैं जो जड़ है। आत्मा का स्वरूप चैतन्य है। पुत्र जड़ है कि चेतन? शरीर जड़ की चेतन? इंद्रिया मन बुद्धि जड़ की चेतन? बोले पहले आत्मा शब्द तो समझो, आत्मा माने चैतन्य, शुद्ध चैतन्य, और ये सब जड़ है, तो तुम जड़ में आत्मा को कहां घुसा रहे हो? बात बनती नहीं। अहम ब्रह्म इति विद्वत अनुभवा प्रभालया तच्च, मैं ही ब्रह्म हूं, ये एक बड़ी विशेष गहरी और वास्तविक अनुभूति है। कैसे? तत्त श्रुति युक्ति अनुभवा
अभासमानम बाधित्वात् अपि। कह रहे ये जितने कारण हमने आपको सुनाए हैं पहले दूसरे लोगों के, उनके शास्त्र, उनके तर्क, उनके अनुभव के बावजूद वो सब गलत हैं, झूठ हैं और बंधन करने वाले हैं। नल एंड वॉइड, बिल्कुल खाली कारतूस जैसे तर्क हैं, ये बनते नहीं हैं। पुत्र आदि शून्य प्रयत्नम अखिलम अनात्मा इव। पुत्र से लेके शून्य तलक यह आत्मा नहीं है, ये सब तो अनात्मा है। विचार चंद्रोदय आया स्मरण? आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है? यह आत्मबोध में भी आया, आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है। दो में सारी ब्रह्मांड की विद्या खत्म हो जाती है। कहते हैं यहां दो ही चीजें हैं, एक आत्मा एक अनात्मा। कल्पित है और आत्मा ही सत्य है। अनात्मा का अध्यारोप है, अज्ञान सुन के इसका अपवाद हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा। तो falsifications are happening on the truth and the existence. With jnana we remove the falsified knowledge and we come into the zone of pure illumination and chaitanya. वेदांत ये कहता है अतः तत् तद्भासकम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभावम प्रत्यक चैतन्यम इवयात्मा वस्तु इति वेदांत विद्वत अनुभवः। ये बात बिल्कुल स्पष्टम स्पष्ट है, स्पष्टम स्पष्ट है क्या कि इस सब का प्रकाशक जो है वो इन सब से भिन्न है। और दो शब्द आ रहे हैं अब, ये विचार चंद्र में आपको कराया, प्रकाशक और प्रकाश्य। प्रकाश्य तो हो गया ऑब्जेक्ट, और प्रकाश किसका है? चैतन्य का। इसका दूसरा शब्द भगवद गीता में आया, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र। इसका हम तीसरा शब्द भी ले सकते हैं, साक्षी और साक्षी आभास। साक्ष्य जिसको जाना, साक्षी और साक्ष्य। साक्षी मने मैं, साक्ष्य मने पूरा अनात्मा जगत, संपूर्ण अनात्मा जगत। क्षेत्रज्ञापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। 13वां अध्याय भगवद गीता, पहला श्लोक। सारा जगत क्षेत्र है, मैं ही क्षेत्रज्ञ हूं। खाली कृष्ण है क्षेत्रज्ञ? जैसे देखो, जब तक हम भारत में हैं ना, भारत में तो कोई गुजराती, कोई मराठी, कोई पंजाबी, कोई हरियाणवी, कोई आंध्राइट, कोई तेलंगाना, कोई सिक्किम, कोई मणिपुरी, कोई असमिया, कोई बंगाली, कोई उड़िया, सब अलग अलग अलग। जैसे ही निकले भारत से बाहर, कहीं भी, एनी कंट्री, किसी भी विदेश में जाते ही आप क्या हो जाते? इंडियन। कौन है? इंडियन। तब नहीं बोलोगे हम उड़िया हैं, तब नहीं बोलोगे हम गुजराती हैं, तुम्हें केम छो, तब नहीं बोलोगे। तो बोलोगे हाउ आर यू। क्यों? वहां अंग्रेजी चलनी। अगर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका में है तो यूरोप में इंग्लिश नहीं चलेगी। यूरोप में अगर कहीं आपने इंग्लिश बोलनी शुरू करी तो वो बंदा तो आपसे बात ही नहीं करने वाला। कंफर्म वो अगर ये हो जाए कि ये बेचारे भारतीय को अंग्रेजी भी अच्छी नहीं आती, फिर वो बड़ी खुशी से आपकी मदद करते हैं। फ्रांस में, स्वीडन में, स्विट्जरलैंड में जाकर के देख लो, क्योंकि वो अंग्रेजी को बहुत महत्व नहीं देते, वो अपनी मातृभाषा बोलते हैं और बहुत
सम्मान से। तो जब हम देश में हैं तो अपने अपने राज्य के अनुभवों के साथ हम ये करते रहते और लड़ते हैं आपस में। जैसे इंडिया के बाहर गए, मुझे याद आ रहा है ताइवान में, ताइपे में एक सरदार जी रहते थे, अब तो वो मूव हो गए सिंगापुर, परमजीत सिंह। मेल आई, उसने हमें ताइपे बुलाया, हम गए वहां पर। तो वो एयरपोर्ट पे ही मुझे मिलते, और मेल में भी उन्होंने यही लिखा था कि पूरे ताइवान में मैं ही अकेला सरदार। आई सेड ग्रेट। और उसने पूछा था कि अगर मैं बुलाऊं तो हमारे यहाँ 80-90 कुछ भारतीय परिवार हैं, आप आएंगे? तो मैंने कहा हाँ ठीक है जरूर, बट मुझे ये बात बड़ी पसंद आई, मतलब और कोई बात नहीं, यही बात बड़ी पसंद आई, पूरे ताइवान में मैं अकेला ही सरदार हूँ और मैं ही आपको बुला रहा हूँ, क्या मेरे बुलाने पर आप आएंगे? वो देखो भाई सरदार बाज मारे तो जाना पैदा है। सो आई एम कमिंग एंड आई वेंट देयर। वंडरफुल पर्सन, वंडरफुल रिमार्केबल पर्सन। तो भारतीयता आपकी उस समय एकदम से जाग जाती। अब देखो, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, कहां कहां तुम मेरे मैं को, अपने मैं को फंसा के बैठ जाते हो। पर जैसे ही वेदांत में आए, क्या हो गया? हम तो आत्मस्वरूप हैं। आइडेंटिटी चेंज हुई कि नहीं? शरीर से जुड़े तो सब अलग अलग, मन से जुड़े अलग अलग, बुद्धि से जुड़े अलग, प्राण से जुड़े अलग अलग, पर अपना आप, जहां दे इंद्रिय मन बुद्धि से परे अपना आप देखा, तो सारे भेद मिट गए। प्रत्यक चैतन्यम इव आत्मा वस्तु इति। प्रत्यक और पराक, दो शब्दों को समझ लीजिए। प्रत्यक माने भीतर, पराक माने बाहर। प्रत्यक चैतन्य, मैं कौन हूं? प्रत्यक चैतन्य। मैं प्रत्यक चैतन्य, मैं आत्मस्वरूप हूं, मैं ही आत्मस्वरूप हूं। बाहर बुद्धि भी बाहर है, मन भी बाहर है, इंद्रियां भी बाहर है, शरीर भी बाहर है, और पुत्र तो डेफिनेटली बाहर है। ये मैं हूं नहीं। पराक और प्रत्यक। पराक कल्पित है, प्रत्यक ही सत्य। प्रत्य जिसकी जिससे सबकी प्रतीति हो रही है। मैं वह चैतन्य स्वरूप हूं। तो बौद्धों का शून्य गया, चारवाकों का बुद्धि मन गया, इंद्रिय गई, हाँ, और प्राण गया, और शरीर गया, और पुत्र भी गया। पुत्र कह लो, पुत्री कह लो, एक ही बात है। थोड़ा सुनने में स्टाइलिश सा लगता है पुत्र, है ना? तो इसलिए हम बोल देते हैं। एवं अध्यारोप, ये अध्यारोप है। क्या अध्यारोप है? ये जितना बोला ना सारा, ये सारा अध्यारोप है। सत्संग लाग रहो, सत्संग लाग रहो, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। ओ सत्संग लाग रहो, सत्संग लाग रहो। कबीर जी, ओ सत्संग लाग रहो, के सत्संग लाग रहो, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। के सत्संग लाग रहो, सत्संग लाग
बात बन जाई। दौलत दुनिया माल खजाना, दौलत दुनिया माल खजाना, बधिया बैल चराई, बधिया बैल चराई, जब ही काल के डंडा बाजे, जब ही काल के जब ही काल के डंडा बाजे, जब ही काल के डंडा बाजे, खोज खबर नहीं पाई, खोज खबर नहीं पाई, सत्संग लाग रहो, सत्संग लाग रहो, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, के सत्संग लाग रहो, के सत्संग लाग रहो, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, के सत्संग लाग रहो, के सत्संग लाग रहो, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। ऐसी भक्ति करो घट बीते, 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 छाड़ कपट चतुराई, छाड़ कपट चतुराई, सेवा बंदगी और अधीनता, सेवा बंदगी और अधीनता, सेवा बंदगी और अधीनता, सेवा बंदगी और अधीनता, सहज मिले हरियाई, सहज मिले हरियाई, वो सत्संग सत्संग लाग रहो, के सत्संग लाग रहो, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, ओ सत्संग लाग रहो, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, के सत्संग लाग रहो, के सत्संग लाग रहो, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, 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 कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुर बा
दिन चार दहाड़े ये दुनिया, दिन चार दहाड़े, ये दुनिया दिन चार दिहाड़े, ये दुनिया चार दिहाड़े। रहो अलख लालाई, रहो अलख लालाई, ये सत्संग लाग रहो, ये सत्संग लाग रहो, ये सत्संग लाग रहो, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, ये सत्संग लाग रहो, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, ये सत्संग लाग रहो, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, ये सत्संग लाग रहो, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, ये सत्संग लाग रहो, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, 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 तेरी बिगड़ी बात बन जाई। सत्संग के सत्संग के सत्संग लाग रहो, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, के सत्संग लाग रहो, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, के सत्संग लाग रहो, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, के सत्संग लाग रहो, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, के सत्संग लाग रहो, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, के सत्संग के सत्संग लाग रहो, 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 तेरी बिगड़ी बात बन जाई, के सत्संग लाग रहो, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, के सत्संग लाग रहो, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, के सत्संग लाग रहो, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, के सत्संग लाग रहो, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, के सत्संग के सत्संग लाग रहो, तेरी